साइड निकल सकता sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a यहाँ पर कितना हो सकता है a स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल क्या होता है 1 अगर हम जानते हैं cos स्क्वायर a sin स्क्वायर इसका डिजाइन क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर ठीक तो 1 माइनस sin स्क्वायर। हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सभी? आशा करता हूँ सभी ठीक ठाक है, मजे में है और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे सर? आज के लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 8.3 एक्सरसाइज तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 का 9 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देख लो अच्छी तरह से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। सर यहाँ पर लिखा है cos a माइनस sin a, ठीक है, ब्रैकेट दिया हुआ है वहाँ पर, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा हुआ है और लिखा है sec a माइनस cos a, ठीक है, और इक्वल टू दिया हुआ है 1/10a प्लस cot a। तो उसको हमको प्रूव करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है कि नहीं हमको देखना है। ठीक है, तो उससे पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम जब पहले सॉल्व करेंगे सर तो क्या होता है, यहाँ पर लिखा है सर cos a और sin a, यहाँ पर sec a, यहाँ पर cos a। तो हमेशा क्या होता है सर, कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, कोई भी अगर त्रिकोणमिति टर्म में अगर कन्वर्ट करना है, ज़्यादातर कन्वर्ट करना है cos में और sin में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तब जाकर तुम सोल्यूशन अच्छी तरह से कर पाओगे। तो जब हम यहाँ पर देख रहे थे cos a लिखा हुआ है तो तुम किस में कन्वर्ट करोगे, sin या cos में। तो cos a किस में कन्वर्ट होता है सर, sin में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, sin में। जैसे कि हम जानते हैं सर cos a क्या होता है 1/sin a होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं क्या, तो cos a लिखा है यहाँ पर लिखेंगे सर 1/sin a, यहाँ पर ब्रैकेट दो, यहाँ पर माइनस लिखा है माइनस लिखो, यहाँ पर लिखा है sin a से लिखो, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है सर sec a, लिखा है कि नहीं सर, sec a क्या होता है सर, sec a होता है 1/cos a, ठीक है, तो इसको लिखो 1/cos a और यहाँ पर लिखो माइनस cos a ब्रैकेट रखो। जब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पर देख रहे हैं क्या सर 1/sin a माइनस sin a, यहाँ पर नीचे क्या लिखा है सर 1, तो sin a और 1 का एलसीएम निकालो, तो sin a और 1 का एलसीएम क्या होगा सर sin a होगा, ठीक है, और ऊपर क्या लिखा है सर 1, यहाँ पर लिखो माइनस, पहले माइनस के बाद पहले यहाँ पर लिखो 1, यहाँ पर लिखो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लिखा है सर sin a लिखा है, sin a के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा sin a आएगा, मतलब एलसीएम जो आया हुआ है वो ये आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है sin a, तो sin a के साथ हम सर 1 मल्टीप्लाई करने से क्या होता है sin a होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे सर 1, ठीक है, यहाँ पर माइनस लिखा है माइनस लिखो, यहाँ पर लिखा है सर sin a, यहाँ पर इंटू करो, और यहाँ पर लिखा है सर 1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलसीएम निकल के आएगा वही आ जाए। सर 1 के साथ हम sin a मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब जाके तुम्हारा sin a आएगा, है कि नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे sin a मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, और वैसे करके इसको भी करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है सर 1, तो 1 अगर cos a का एलसीएम होगा सर cos a, और ऊपर लिखा है 1, ये भी क्या होगा 1 × 1 होगा, माइनस एक होगा cos a × cos a, ठीक है, ब्रैकेट दो। अब इसको सॉल्व करो सर, जब यहाँ पर 1 होगा माइनस इस sin a × sin a क्या होगा सर sin स्क्वायर होगा कि नहीं। अब ये क्या होगा तुम्हारा, नीचे sin a लिखा है, sin a लिखो, ब्रैकेट दो, यहाँ पर ब्रैकेट रखो, तो यहाँ पर लिखा है 1 माइनस cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos a, ठीक है। देखो एक बार देख लो अच्छी तरह से, किसी को समझ में नहीं आया तो बताना, ठीक है, हो गया। एक बार मैं देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, अच्छा हाँ दिखाई दे रहा है, तो एक बार देख लो अच्छी तरह से हो गया कि नहीं हो। अब हम यहाँ पर करते हैं, देखो इसको यहाँ पर करते हैं, जब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है 1 माइनस sin स्क्वायर a। सर हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, कौन सा आइडेंटिटी जानते हैं सर, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, यहाँ पर थीटा भी हो सकता है, a भी हो सकता है, कुछ भी एंगल भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है सर 1 होता है। अगर हम जानते हैं सर cos स्क्वायर a sin स्क्वायर इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर के a का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं सर cos स्क्वायर a। वैसे करके हम क्या कर पाएंगे सर, अगर हम लिखे sin स्क्वायर a यहाँ पर रखो, cos स्क्वायर इस तरफ लेके जाओ तो क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर होगा कि नहीं, तो 1 माइनस cos स्क्वायर को हम क्या लिख पाएंगे सर sin स्क्वायर लिख पाएंगे, और 1 माइनस sin स्क्वायर a को हम क्या लिख पाएंगे सर cos स्क्वायर लिख पाएंगे। तो यहाँ पर अप्लाई करो इस इसको रख पे लिखो, एक बार देखो सर, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखा है सर 1 माइनस sin स्क्वायर हम क्या लिख पाएंगे सर, यहाँ पर cos स्क्वायर लिख पाएंगे, डिवाइड बाय क्या लिखा है सर sin a, यहाँ पर मल्टीप्लाई है कि नहीं, यहाँ पर ब्रैकेट रखा है, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई है। यहाँ पर लिखा है सर 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है सर sin स्क्वायर होता है, डिवाइड बाय क्या लिखा है सर cos a। अब यहाँ पर देखो सर sin लिखा है, यहाँ पर भी sin स्क्वायर लिखा है, मतलब sin क्या है 2 टाइम्स है, तो एक sin निकाल दो, यहाँ पर लिखा है cos a लिखा है, यहाँ पर भी cos स्क्वायर लिखा है, तो एक cos काट दो, तो रिजल्ट क्या आ गया तुम्हारा cos a इंटू क्या है sin a। जो मैंने सब लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा cos a इंटू sin a आ गया, ठीक है, एक बार देख लो अच्छी तरह से। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हमने सॉल्व किया है क्या आ गया रिजल्ट cos a इंटू sin a आ गया। अब हमको देखना है सर राइट हैंड साइड का भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे थे तो क्या रिजल्ट आया cos a इंटू sin a। अब हमको देखना पड़ेगा राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके cos a इंटू sin a आता है कि नहीं, ठीक है, देख लेते हैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे सर, अब हम देखते हैं सर राइट हैंड साइड को, यहाँ पर लिखो राइट हैंड साइड। जब हम राइट हैंड साइड को देखेंगे यहाँ पर लिखा है सर 1/10a प्लस cot a, ठीक है। अब हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं सर 1 बाई, सर यहाँ पर 10 लिखा है, 10 को कन्वर्ट करो किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं सर sin a बाई cos a, होता है कि नहीं, 10 क्या होता है सर sin a बाई cos a होता है, और यहाँ पर लिखो सर प्लस, यहाँ पर लिखा है cot a क्या होगा सर cos a बाई sin a, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखो सर यहाँ पर क्या लिखा है cos a, यहाँ पर लिखा है sin a, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा सर, इन दोनों का एलसीएम होगा तुम्हारा cos a इंटू sin a, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर देखो सर, सर यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है सर cos a and sin a, cos and sin का एलसीएम क्या होगा सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा cos a इंटू sin a होगा कि नहीं, हाँ सर, और ऊपर क्या लिखा है sin a, यहाँ पर sin a रखो,
इसके ऊपर 1 है साइन ए इंटू सर इसके नीचे क्या लिखा है कोसेक कोसेक के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट तुम्हारा एलसीएम आया हुआ है वो एलसीएम आ जाएगा सर कोसेक के साथ हम अगर हम साइन मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके तुम्हारा क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा ये वाला तो हम कोसेक के साथ क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं साइन तो साइन यहाँ पर ऊपर लिखना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर प्लस है उसके बाद यहाँ पर लिखा है सर कोसेक कोसेक के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करो यहाँ पर लिखा है सर साइन तो साइन के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा ठीक है तो साइन के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर कोसेक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कोसेक ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ठीक अब यहाँ पर सॉल्व करो अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखो इसको रफ कर लेता हूँ ठीक है लेफ्ट हैंड साइड रिजल्ट क्या आ गया हम यहाँ पर लिख लेते हैं सर लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट है क्या आ गया तुम्हारा कॉस से आ गया इंटू क्या आ गया साइन आ गया ठीक तो इसको रफ कर लेता हूँ ऊपर अब देखो सर ऊपर में करो यहाँ पर लिखा सर ये डिवाइड है इसको पहले करो सर इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर लिखो यहाँ पर लिखा सर 1 नीचे क्या लिखा है देखो नीचे लिखा है सर साइन ए इंटू साइन क्या होगा साइन स्क्वायर ही होगा और प्लस लिखा है यहाँ पर लिखा है सर कॉस का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड में क्या लिखा है सर कॉस से इंटू साइन ठीक एक बार देख लो अच्छी तरह से हो गया कि नहीं अब इसको रफ कर लो इसको रफ कर लेता हूँ एक बार तो इसको रफ करेंगे तो क्या होगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्यों सर यहाँ पर लिखा 1 1 करने से कुछ भी नहीं तो मतलब क्या होगा सर 1 ही होगा यानी सर 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे जब ये क्या है सर डिवाइड है ये क्या है सर डिवाइड जब उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है मतलब पलट जाता है जब उसको पलट देंगे तो कॉस ऊपर आ जाएगा कॉस इंटू साइन ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा तुम्हारा क्या साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉस के स्क्वायर ठीक है तो 1 का 1 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद भी तो यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा सर कॉस इंटू साइन हो जाएगा और जो नीचे आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा सर 1 हो जाएगा ठीक है तो नीचे क्या हो जाएगा सर 1 तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है तो कॉस इंटू साइन आ गया राइट साइड का भी क्या आ गया तुम्हारा कॉस इंटू साइन तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड हो गया कि नहीं तो लेफ्ट साइड भी आ गया था कॉस इंटू साइन तो राइट साइड भी आ गया तुम्हारा कॉस इंटू साइन तो यहाँ पर लिख सकते हो एक बार यहाँ पर रख कर लेता हूँ यहाँ पर देखो सर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूव्ड ये प्रूव्ड हो गया ठीक है ये प्रूव्ड हो गया खत्म बात 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है